ये टांग मेरी ख़राब है, बेरोज़गार किया हुआ है हमें। और मकान नवाज शरीफ साहब ने उस दौर में गिराए थे। मैं रिक्शा चलाता था, अब रिक्शा भी नहीं है। हमारे गार्ड की पूरी तसल्ली की जाए, हमें हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा ये। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं पाकिस्तान रंग। इसके साथ मैं हूं आपकी होस्ट हिब्बा नूर। हमारे साथ एक बुजुर्ग मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि ये इनकी कहानी क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। बड़े मुश्किल से आप चल रहे हैं, मुझे ये बताएं आपको क्या हुआ है? ये टांग मेरी ख़राब है, बेरोज़गार किया हुआ है हमें। हमारे घर वाले हमारे भतीजे हैं, दादा साहब के सामने हमारे मकान थे, हमारे वाला साहब के नाम चेक दिया था और मकान नवाज शरीफ साहब ने उस दौर में गिराए थे। तो वो मेरे भाई ने झूठी रजिस्ट्री बनाकर हमें इतना तंग किया हुआ है। 27 साल हो गए हैं। एक मेरी बच्ची है, वो जॉब करती है, जिससे हम 20-25 हज़ार रुपया लेती है, 20-25 हज़ार, जिससे हम बिल भी दे रहे हैं, हर काम कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं। ये बहुत बड़ा जुल्म है। आपके भाई ने कब्जा किया हुआ है? हाँ, भाई वो मर गया हुआ है, उसने झूठी रजिस्ट्री बनाई थी। अच्छा, ठीक है, उसके बावजूद हमने उस पर केस किया। हिस्सा कितना आता है आपका? हिस्सा काफ़ी हिस्सा है, हिस्सा काफ़ी है। भतीजे कितने हैं? भतीजे 5 है। वो हमसे कोई तावन किसी का भी नहीं है। एक ही बेटी है आपकी? एक ही बेटी है। अच्छा, तो आप खुद क्या करते हैं? कोई काम शाम करते हैं? मैं रिक्शा चलाता था, अब रिक्शा भी नहीं है। रिक्शा अपना था या किराए पे था? पहले रिक्शा अपना था, अब किराए पे चलाता हूँ, वो भी नहीं है। अच्छा, तो अभी आप बेरोजगार हैं? बेरोजगार हूँ। आपको पता है हमारी हुकूमत नई बन चुकी है, मरियम साहिबा ने बड़े अच्छे खिताब किए हैं आवाम की मदद के हवाले से भी। आप क्या अपील करना चाहते हैं? आप कह सकते हैं। ये हम अपील करना चाहते हैं कि आप चंद आदमी या चंद लोग भेजें, हमारे गार्ड की पूरी तसल्ली की जाए, हमें हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा ये। आए दिन देखते हैं टीवी पे, आदमी ने अपनी बीवी को मार दिया, बच्चे को मार दिया। ऐसा हमारे साथ ना हो तो ज़्यादा ही बेहतर है। फिर आप सजा देते हैं, मगर हमारे साथ नजायज़ हो रहा है। 30 साल हो गए हमारे साथ बिल्कुल नजायज़ हो रहा है। और एक बचिया कहाँ हम बिल दे रहे हैं, हमारा घर है, हमारी प्रॉपर्टी है, ये धोखे से हमारे रजिस्ट्री उसने भाई ने बना ली। रहते कहाँ हैं आप? ये सब शदाद मंदिर। आप अपना मोबाइल नंबर जो है ना वो आप शेयर कर दें, ठीक है? जितनी आपकी मदद हो सकेगी, देखने वाले भी आपको सपोर्ट करें, ठीक है? आप अपना नंबर बता दें। दे दिया जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी एक बेटी है और आपकी जो मिसेज भी है आपकी, हाँ जी, वो क्या करती है? वो भी बस रोती है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। रोती है रात दिन। कई दफ़ा ऐसा हो जाता है, मैं कहता हूँ तुम मुझे छोड़ दे खुदा के लिए, मैं क्या करूँ। ये फिर मैं मजबूर हो जाता हूँ। इतने के हालात इन्होंने हमारे ख़राब कर दिए हुए हैं कि कुछ समझ नहीं आता। जो इनके रिश्तेदारों ने करना था वो तो वो कर चुके हैं। अगर वो अपनी बिना पर इनकी मदद कर सकते हैं तो इनकी मदद की जाए, इनको सपोर्ट किया जाए, क्योंकि सिर्फ यही नहीं, इस तरह के और भी कई लोग जो अपनी जवान बेटियों को संभालें, उनकी शादियां करें, उनके अखराजात पूरे करें, या उनसे नौकरियां करवा के बजाय अपना जो है उनको सहारा बनाएं, उनसे खिदमत करवाएं। लेकिन वो कर भी क्या सकते हैं, मजबूर हैं। जाहिर सी बात है, उनकी हालत देखी जा सकती है कि वो कितनी तकलीफ़ में चल रहे हैं, काम काज वो नहीं कर सकते हैं। तो हमारी हुकूमत से उनकी ये अपील है कि इन जैसे और भी जो लोग इस तरह से बेरोज़गार हैं या ज़रूरतमंद हैं, उनकी मदद की जाए। चौथी मंजिल पर हम पहुंच चुके हैं। बहुत ही मुशक्क़त उठानी पड़ी अंकल जी को हमारे साथ ऊपर आने के लिए। यकीन माने मुझे सांस चढ़ गई है। चौथी मंजिल पर इंतहाई मुश्किलात का सामना
सामना करना पड़ा। वो गिर रहे थे रास्ते में सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त, अब उनके घर पहुंच चुके हैं 4थी मंजिल पर, और यहाँ इनका घर देखते हैं कि अंकल रहते कैसे हैं, कितनी मुश्किल से वो यहाँ अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहादुरी भी इसको कहा जा सकता है कि किसी के आगे हाथ फैलाए बगैर, किसी से मांगे बगैर। लेकिन हुकूमत जो टैक्सेस लेती हैं, जो कि जिन्होंने वादे किए हैं कि गरीब आवाम को वो गरीब आवाम के मसाइल का हल निकालेंगी, उनको उनका साथ देंगी, उनकी मदद करेंगी, तो ऐसे लोगों की मदद करें जो अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में गुजार रहे हैं और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। जी, उनके घर के अंदर चलते हैं और देखते हैं। अच्छा, ये इनका घर है जी, ये आपका घर है। अच्छा, यहाँ पे आप रह रहे हैं, ये आ जाएं, आप आ जाएं बाहर, कोई मसला नहीं है, आ जाएं। ठीक, आप दोनों और आपकी बेटी कैसी हैं आप? ठीक है, परेशान नहीं होए, कोई मसला नहीं है, अल्लाह ताला मदद करने वाला है। आपने इतना अरसा मुश्किलात में गुजार दिया है, हो सकता है कि अल्लाह ताला आपकी मदद कर दे, आप आसानी कोई ना कोई हो जाए, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। आपकी बेटी कैसी है? ठीक है, ठीक है, नौकरी अच्छी चल रही है, गुजर बसर अच्छा हो रहा है, बस ठीक है। बेटी सहारा बनी है बेटा बनकर। हाँ जी। अच्छा, इस हवाले से क्या कहेंगी? लोग कहते हैं कि जो है ना, बेटा होना चाहिए, बेटी क्यों हो गई है, बेटी की तो हमने शादी कर देनी है, अगले घर की हो जानी है। आप क्या कहेंगी इस हवाले से? बेटियाँ होनी चाहिए। बेटियां होनी चाहिए। हाँ, बेटी ज़्यादा ख्याल करती है। तो फिर शादी करके चली जाएगी तो क्या आप दोनों तो अकेले रह जाएंगे? जो अल्लाह को मंजूर। कहती नहीं है कि मैंने शादी नहीं करनी, आपके पास रहना है, ऐसी बातें करती होगी? हाँ, अभी तो नहीं वो शादी कर रही। कितनी एज कितनी है? आप कितनी है? अच्छा, मेरी तरह ही है, कम उम्र ही है सर। तो ये एक रूम ये है आपके पास, और एक ये टीवी लॉन्च है, लाइक कह लें, ठीक है, और वो किचन है आपका, बस इतना सा एरिया है और आप 3 लोग रह रहे हैं। जी जी अंकल जी, आ जाएं। ये मेरी वालदा साहब के होते ना, ये मकान बना था और मैंने खुद बनवाया था। अच्छा, ठीक है, उसके बाद उसने भाई ने जो हमारे साथ किया है ना, अदालत में भी हमारा केस लगा हुआ, मगर कोई साथ नहीं दे रहा। ठीक है, मगर आप कोई मियाँ साहब से या मरीम नवाज साहब से कहें कि हमारी मदद करें। आप कहें, आप बोलें, ये आपके लिए माइक है, आप कहें। हमारी मदद करें, इसलिए कि मैं मुताज हूँ, मेरी एक ही बेटी है। ये आप देखते हैं टीवी में बार बार बीवी को मार दिया, बच्चों को मार दिया, ये कौन कराता है? ये लोग ही कराते हैं। ये जो माशरा है, हमें इतना तंग किया हुआ कि हमारा जो रमज़ान शरीफ आ गया है, इतने के तंग है कि आपको बता नहीं सकते। क्या करेंगे 25-30 हज़ार रुपये में, बताएं। बिल भी दे रहे हैं इधर के, खुद मालिक मकान होकर बिल भी दे रहे हैं। कोई खुदा का खौफ इनमें नहीं है, ये और जुल्म पे जुल्म किए जा रहे हैं। अच्छा जी, ये था इनका घर, और इनकी हमने मिसेस से भी बात की है कि एक बेटी बेटे की तरह उनका साया बनी हुई है, उनका साथ दे रही है, लेकिन कल को उसने भी अपने घर का और जाना है ना। बेटियां तो दूसरे घर की होती हैं, जाहिर है उसकी भी शादी होनी है। तो क्या इन लोगों का कौन है फिर? अल्लाह के सिवा मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रहा, और मुझे अंदर से बहुत तकलीफ़ हो रही है ये चीज़ देखकर, जिस तरह वो तकलीफ़ से सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे और गिरने लगे थे। जब वो अकेले आते होंगे कैसे चढ़ते होंगे। तो ऐसे लोगों की मदद करना हुकूमत का भी फ़र्ज़ है और आवाम का भी फ़र्ज़ है कि जो लोग अपने बड़े बड़े घरों में रहते हैं, आसाइशों के साथ रहते हैं, वो अगर मदद करने का सोचते हैं तो ऐसे लोगों को तलाश किया करें। हमने इनका नंबर शेयर कर दिया है, बराए मेहरबानी सपोर्ट करें, इनकी मदद करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।